यानी कि राजेश वर्मा काफी चर्चे में है। आए दिन जिस तरह से राजेश वर्मा जब सदन में अपनी बोलते हैं तो विपक्ष देखते के देखते रह जाते हैं। जी हाँ, जिस तरह से राजेश वर्मा को चिराग पासवान अपना भाई मानते हैं, यहाँ तक कि जिस तरह से चुनावी नीति थी, चुनावी दौरे पर भी चिराग पासवान जिस तरह से राजेश वर्मा का हाथ पकड़ के अपने भाई के समान उनके साथ खड़े रहते थे, ये वीडियो किसी से छिपा नहीं था और ये भावनाएं किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से बिहार का बजट जारी हुआ है, बिहार का बजट आया है, तब से न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि उनके सांसद यानी कि राजेश वर्मा भी चर्चे में बने रहे हैं। राजेश वर्मा का कहना है कि जो इस बार का बजट है वो बिहार के विकास का बजट है, लेकिन आए दिन विपक्ष ये क्यों नहीं मानते हैं कि ये बजट विकास के लिए किया गया है और बिहार के लोगों के हित के लिए बनाया गया है। मैं निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी इस बजट की तारीफें करता हूँ जो वो बजट बनाई है। यहाँ तक कि राजेश वर्मा का कहना है कि जो बिहार के बजट में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो पॉइंट लिए गए हैं वो काफी सराहनीय है, लेकिन विपक्ष को बिहार के विकास से नहीं मतलब है, बल्कि विपक्ष को सिर्फ चिराग पासवान लोजपा पार्टी से मतलब है। वो पार्टी पर कचटाच करने से मतलब रखता है, न कि बिहार के विकास के बारे में सोचता है। राजेश वर्मा का दिया गया ये बोल अब विपक्ष पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। वही विपक्ष भी अपने मुंह पर और अपने गालों पर हाथ रखे बैठे रह गए। वही जिस तरह से पूरे सदन में राजेश वर्मा अपने बोल्डली आवाज को जब जारी रखा तो लोगों को लगा कि मानो चिराग पासवान बोल रहे हो। आज दिन जिस तरह से चिराग पासवान अपनी आवाजों को बुलंदी के साथ रखते हैं, अपने बातों को जिस बुलंदी के साथ उठाते हैं, अब राजेश वर्मा भी अपनी बातों को जिस तरह से पूरे सदन में घुमाया है वो देखने लायक है। ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। राजेश वर्मा को कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसे पूरा करने के लिए वो जिस तरह से बिहार का बजट तैयार किए हैं उसकी मैं सराहनीय करता हूं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं कि ये बजट बिहार को विकास की और जो उम्मीदें हैं 2047 तक विकसित भारत का वो विकसित बिहार भी प्रकट होकर हमारे समक्ष होगा। और विपक्ष को कटाक्ष करने की आदत है, कृपया करके विपक्ष अपने मुंह पर ताले ही बंद रखे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि राजेश वर्मा और क्या कुछ कह रहे हैं। राजेश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आपने बजट के ऊपर आज मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से इस बजट के समर्थन पे यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदया, जहाँ इस बजट में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है, वहीं सभापति महोदया इस बजट ने देश के पिछड़े राज्यों में जो हमारा प्रदेश बिहार है उसको विकसित राज्यों के बराबर खड़े होने की जो ताकत दी है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदया, जब बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा था तो मैं इस बात को देख रहा था, जहां विपक्ष के अन्य प्रदेशों के हमारे वरिष्ठ सांसद इसका विरोध कर रहे थे, वहां मुझे इस बात को लेकर बड़ी चिंता हुई कि हमारे बिहार प्रदेश के भी विपक्ष के सांसद इसका विरोध क्यों कर रहे थे। ये समझ से परे है। सभापति महोदया, ये वही बिहार है जिस बिहार को देश भर में लोग केवल मजदूर सप्लाई के रूप में देखते हैं, और जब आज इस बिहार की परिभाषा बदल रही है, जब आज ये बिहार देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने की उड़ान को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस उड़ान को पंख देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं,
तो किस तरीके से विपक्ष के प्रदेश के हमारे विपक्ष के सांसद महोदय इसका विरोध कर रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि इनको बिहार से और बिहारियों से कोई लगाव नहीं है। इनको मतलब केवल और केवल राजनीति करने से है। इसीलिए ये बिहार के वो मिले हुए इस पैकेज का विरोध कर रहे हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस बजट में 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया, जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास के माध्यम से जो आवास आवंटित किए गए वो ज्यादातर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए। इस बजट में कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, जहां इस बजट में विशेष रूप से रोजगार कौशल प्रशिक्षण और एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को न केवल स्किल डेवलपमेंट बल्कि उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। और सबसे सुखद कि इस बजट में प्रधानमंत्री जी के पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में हमारी सरकार ने 506 कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए जो जोड़ने का व्यापक यह अभियान चलाया है। इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूं कि जहां ये बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से वहां से शिक्षा के जगत में पूरे विश्व भर में जाना जाता था, आज बीच के कुछ कालखंडों में 2000 के पहले की, मैं 2005 के पहले की यदि बात कहूं तो कुछ कालखंडों में यह देखा गया कि न केवल बिहार से लोग बाहर मजदूरी के लिए पलायन कर रहे थे बल्कि व्यापारी वर्ग भी बड़ी आबादी में पलायन कर रहा था। आज ये सौभाग्य है कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, जिस तरीके से बिहार में पलायन रुक रहा है और उद्योग की संभावनाएं बढ़ रही है, बिहार को मिले इस विशेष पैकेज से न केवल एक्सप्रेसवे बनेंगे, न केवल एयरपोर्ट और अस्पताल बनेंगे, बल्कि औद्योगिकरण के लिए भी बिहार अब अपने आप को अग्रतर आगे बढ़ा रहा है। और जब उद्योग लगेंगे तो बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करेंगे। मैं साथ ही साथ सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विपक्ष के हमारे बहुत सारे साथी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और वो शब्द हिंदुओं को हिंसक कहने की बात हो, चाहे वो प्रभु राम के बारे में कहने की बात हो। मैं सभापति महोदया, मैं बिहार से आता हूं, मां सीता की धरती से आता हूं और हम लोग प्रभु राम पर, पुरुषोत्तम प्रभु राम के दिए हुए बताए गए मार्गदर्शनों पर चलने वाले हम लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, अगर आपको हिंदू और राम की परिभाषा जाननी है तो मैं सिर्फ 4 पंक्ति से आपको परिभाषा बताना चाहता हूं। शांतम शाश्वतम परमयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिंद्रेशम निशम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम वंदे हरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु श्री राम शांत है, सनातन है, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं और यही परिभाषा हमारे प्रभु राम की है और यही परिभाषा हिंदू की है। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू शांत है और बिहार सबको लेकर साथ चलने की परिभाषा पर विश्वास रखता है। मैं यही उम्मीद करता हूं आप सबसे भी, सभी प्रदेश के हमारे विपक्ष के साथी से भी, कि आप प्रगति करें। इससे बिहार को कोई कोताही नहीं है, इससे बिहार को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिहार भी जब पिछड़ेपन से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी बिहार की ओर अपनी निगाह सकारात्मक रखें। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया, मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए और बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ाने की जो सोच हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने रखी, मैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि राजेश वर्मा जिस तरह से पूरे सदन में खड़े होकर अपनी बुलंदी के साथ आवाजों को निरंतर करते हैं और बिहार के विकास के लिए जिस तरह से वो डटे हैं, वही खगड़िया के विकास
है। जी हाँ, पूरे बिहार को विकास के लिए जिस तरह से चिराग पासवान और के पांचों सांसद डटे हुए हैं, कहीं ना कहीं बिहार में बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। जिस तरह से राजेश वर्मा न सिर्फ खगड़िया का विकास की बात करते हैं बल्कि पूरे बिहार के विकास की बात करने लगे हैं, इसे लेकर विपक्ष काफी ज्यादा चिंतित हो गई है। वहीं जिस तरह से राजेश वर्मा विपक्ष पर पलटवार करें अपने बातों से, उन्हें घेरे में ले रहे हैं, पूरे सदन में एक माहौल बन जाता है और ये सियासी माहौल इतने पार तक पहुंचती है कि अब मानो सदन के बाहर आते ही राजेश वर्मा पर जो विपक्ष है वो घूरते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राजेश वर्मा ने महिलाओं की सशक्त होने की बात भी जारी की, यहाँ तक कि उन्होंने बिहार के विकास और बजट को लेकर सिर्फ एक्सप्रेसवे लाइन नहीं कि बिहार के बजट में हर उस पॉइंट को टच किया है जो बिहार की विकास की बात करता है। और वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और बिहार की जनता को जो बजट मिला है उसकी प्रशंसा जिस तरह से वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो क्या मिला, इससे पहले पैकेज जो मिला है उसकी तो प्रशंसा कीजिए, उसकी तो उम्मीदों पर खड़े रहिए, लेकिन विपक्ष को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो जिस तरह से इतने कॉन्फिडेंट हो के इस बातों को जिक्र करें, कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ी बात हो जाती है और विपक्ष इस पे किस तरह से पलटवार करेंगे देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।